जय हिंद दोस्तों। प्राचीन इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज फिर हमारा जो हमेशा यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी अदरवाइज जितने भी कंपटीशन पेपर होते हैं उसमें हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करके देखिए। जो कमेंट्स करके आप चार विकल्प रहेगा, चारों में से जो उत्तर है आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइएगा भी। चलिए एक बार सभी लोग सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, ठीक है, और एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए आइए। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला देखिए हमारा क्या है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। देखिए विकल्प देखिए। ए धवलावीरा से, बी लोथल से, सी कालीबंगा से, डी कोई नहीं। चलिए आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइए। पहले आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइए कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। बताइए कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। देखिए उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है किसान चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली पता चलता है कहाँ चलता है। ए विकल्प नंबर ए धवलावीरा से। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा क्या है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। चलिए विकल्प देखिए। ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। चलिए बताइए दूसरे का बताइए। दूसरे का उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन सा हमारा सही होगा। चलिए कौन सा विकल्प सही होगा बताइए। देखिए हमारा किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, किसके नहीं हुए हैं। विकल्प हमारा कौन सही होगा। ए शेर। शेर के अवशेष जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए विकल्प देखिए। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। चलिए तीसरे का उत्तर आप लोग कमेंट्स कर बताइए। तीसरे का कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। चलिए बताइए तीसरे का विकल्प बताइए कौन सा हमारा सही होगा। बताइए कमेंट्स करके बताइए कौन सा हमारा विकल्प सही है। कौन सा सही है। डी मोहनजोदड़ो। पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो से। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट। त्रयी नाम है। त्रयी नाम है। त्रयी नाम क्या है। देखिए विकल्प देखिए। तीनों वेदों का, बी धर्म धर्म संघ व युद्ध का, सी तीनों तीन मौसमों का, डी कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। चौथे का बताइए आप लोग कौन सा विकल्प सही है। चौथे कमेंट्स करके उत्तर बताइए कौन सा विकल्प सही है। एक चीज ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमेशा उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी दरोगा, ठीक है, एसएससी जीडी, रेलवे अदरवाइज जितने भी कंपटीशन पेपर होते हैं हमेशा ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। वीडियो को बार बार देखिए, दो तीन बार देखेंगे ज्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए बताइए कौन सा सही सही नाम है। विकल्प हमारा कौन सही होगा। ए तीन वेदों का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। चलिए वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है बताइए। विकल्प देखिए। ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। चलिए बताइए कौन सा विकल्प हमारा सही है। आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए देखिए कौन सा विकल्प हमारा सही है। इस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता किसमें मिलता है। ऋग्वेद में। विकल्प हमारा कौन सही होगा। बी किसमें मिलता है। ऋग्वेद में। छठवां नंबर हमारा क्या है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक अशोक को कहाँ भेजा था। चलिए विकल्प देखिए क्या है। ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी वैशाली। चलिए बताइए छठवें का कौन सा विकल्प सही होगा। छठवें का कौन सा उत्तर सही होगा। आपको कमेंट करके बताइए कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। क्या पूछ रहा है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तक्षशिला। हमारा विकल्प कौन सा सही होगा। बी विद्रोहियों को कुचलने के लिए बिंदुसार ने अशोक को कहाँ भेजा था। तक्षशिला भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद क्या है। विकल्प देखिए। ए स्रोतों का संकलन, बी कथाओं का संकलन, सी युद्ध ग्रंथ, डी कोई नहीं। चलिए बताइए सातवीं का कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। सातवें कमेंट्स करके उत्तर बताइए कौन सा विकल्प हमारा सही है। कौन सा सही है। ए स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद क्या है। स्रोतों का संकलन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। चलिए विकल्प देखिए। ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी गोपद ब्राह्मण, सी शतपथ ब्राह्मण, डी कोई नहीं। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित। चलिए आठवें का उत्तर बताइए कमेंट्स करके कौन सा हमारा सही है। आठवें कमेंट्स करके उत्तर बताइए कौन सा विकल्प हमारा सही है। आपको कमेंट्स करके उत्तर बताइए आठवीं का
कौन सा सही है, कौन सा सही हमारा, ए नंबर ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में क्या जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। चलिए बताइए किसमें है, ए नंबर यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। चलिए कौन सा विकल्प सही है, 90 का उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन सा विकल्प हमारा सही है, कौन सा सही है बताइए। किन 4 वेदों में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किसमें है, तो अथर्ववेद में, डी। कौन सा विकल्प सही है, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन समाज जो था किन वर्गों में विभक्त था, किसमें था। विकल्प देखिए, ए शिकारी पुजारी किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान योद्धा व्यापारी शिल्पकार और श्रमिक, सी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, डी राजा पुरोहित सैनिक और शूद्र। चलिए बताइए 10वें का विकल्प, 10वें का कौन सा उत्तर हमारा सही है, 10वें का आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए कौन सा हमारा सही है। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, किन वर्गों में विभक्त था, कौन सा विकल्प सही है, बी विद्वान योद्धा व्यापारी शिल्पकार और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, विद्वान योद्धा व्यापारी शिल्पकार और श्रमिक।